2027 का रण किसमें कितना दम। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 2027 के रण की आहट सुनाई देने लगी है और सियासी जमीन पर हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गठबंधनों और समीकरणों की प्रयोगशाला बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह के बीच कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। तो बता दें आपको, अंदर खाने में गठबंधन की खिचड़ी भी पक रही है और अगर ये पक गई तो कांग्रेस के लिए यह करारा झटका होगा। जैसे 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को देखकर संकेत दिया था, तो उधर कांग्रेस भी सपा की इस रणनीति को भांप चुकी है और अपने स्तर पर जोड़ घटाव में जुट गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिसमें साफ है कि सियासी उलझनों के बीच कोई न कोई बड़ी तस्वीर बन रही है। तो वहीं इस सियासी गर्मी के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भीतर भी घमासान छिड़ गया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ही पिता को भस्मासुर बताकर विवादों में घिर गए हैं। वीडियो में अरविंद कहते हैं कि ओपी राजभर जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना माना जा रहा है, जिनके साथ ओपी राजभर की नजदीकियां जग जाए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्षी एकता वाकई एक दिशा में जा रही है या फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं या और पुराने समीकरण इस गठजोड़ को कमजोर करने में है। और सबसे बड़ा सवाल 2027 के चुनावी रण में किस दल में कितना है दम। क्या बीजेपी एक बार फिर अपने संगठन और मोदी मैजिक के सहारे मैदान मार लेगी? क्या सपा और आप मिलकर बड़ा विकल्प बन पाएंगे? और क्या कांग्रेस इस बार खुद को हाशिए से निकाल पाएगी या फिर वही पुरानी उलझनों में फंसी रहेगी? जब पीए को बुझना होता है तो भटकता बड़ा तेजी से है। उन्होंने रात भर का नाम को जो डिस्टर्ब करने का काम किया है, यह समाज उनको डिस्टर्ब करने का काम करेगा। आने वाले समय में आप चुनौती देगा किसी को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जिसने चुनौती दिया, अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो खत्म हो जाएगा, वो कहीं नजर नहीं आएगा। साथियों, हमें याद है अभी हमारे हैसियत की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे हमारे नेता के नाम के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उन्होंने। हमने उनको जवाब देने का काम किया। हमने कहा शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े कुर्सी पर बैठ करके आप पिछड़े समाज की बात करते हो, पीडीए की बात करते हो और पीडीए से हम लोग आते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर पद नहीं रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का पद कितना बड़ा कैसे हो गया। तो एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे सपा और आम आदमी पार्टी की नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों के बीच गठबंधन की खिचड़ी भी पकती हुई दिखाई दे रही है। कई बार संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हो चुकी है। अखिलेश की रणनीति से कांग्रेस भी अलर्ट हो चुकी है। चाहे एक बार कांग्रेस को धोखा मिल चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में कांग्रेस अलर्ट हो चुकी है। अखिलेश यादव से संजय सिंह की मुलाकात कई बार हो चुकी है। वहीं अरविंद राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना भी है। जहां पिता की तारीफ करते हुए पिता को भस्मासुर अरविंद ने बताया है। अरविंद राजभर ने ओपी राजभर को भस्मासुर बताया, कहा है ओपी राजभर जिसके सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाता है। वहीं मायावती ने बता दें आपको अखिलेश यादव को जन्मदिन की भी बधाई दी है। वहीं दोनों के बीच गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। संजय सिंह और अखिलेश यादव की लगातार मुलाकातें होती जा रही हैं। वहीं अखिलेश की रणनीति से कांग्रेस भी अलर्ट हो गया है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। नवीन शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बेहद स्वागत है। तो वहीं धर्मेंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल नवीन शर्मा जी आपसे ही है। 2027 विधानसभा चुनाव में आपको हराने के लिए विपक्ष ने तैयारियां कर ली हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार, प्रणाम सभी इंडिया वाइज के दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता भाई साहब को भी आपको। देखिए 2027 इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार अपनी कार्यकर्ताओं के दम पे और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से तीसरी बार हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासित कर दूं कि हम पूरे बहुमत से ही
तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद है, जनता के पूरे आशीर्वाद से बन रही है। और विपक्ष में जो हमारे नेता है समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उनको जनता विपक्ष में ही बिठाने का काम करेगी, क्योंकि उनके मूल कारण क्या है ये उनको और उनके नेता को खुद पता है। इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं, और हम रेस से भी काफी तेज है, क्योंकि हम अपने काम को अपने कार्यकर्ताओं के साथ करने का काम करते हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ सुशासन, सुरक्षा, रोजगार, विकास, लोगों के समझाने का काम वो हम अच्छी तरीके से करते हैं कि आपको कोई बरगला के काम कर ले वो नहीं हो सकता। जैसे कि 2024 में लोकसभा में पीडीए गठबंधन की चाल को पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा और समझा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान को झूठ बताकर बेचने का काम किया, टकाटक योजनाओं से काम किया। राहुल गांधी जी आए और यूपी में 1-1 लाख की योजना देने का काम किया। जनता सब कुछ समझ चुकी है और आज जनता अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करती है, तो योगी सरकार और भाजपा सरकार में करती है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्षियों को कहेंगे कि आप लोग आपस में क्या करते हैं वो जनता देखती है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो जनता के सामने करती है, जनता के समूह की सुरक्षा के लिए करती है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव और आप यूपी प्रभारी संजय सिंह की कई मुलाकातें हो चुकी हैं, तो धर्मेंद्र सिंह जी अब इसको क्या माना जाए, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, इन मुलाकातों का क्या मतलब निकाला जाए? नमस्कार दिव्या जी, आप सबको। देखिए, संजय सिंह जी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विस्तार के विस्तारक हैं, मुख्य नेता है। और स्वाभाविक सी बात है, दो विपक्षी दल के नेता समान वैचारिकी रखने वाले अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती है और किस तरह से उत्तर प्रदेश को इस सांप्रदायिक राजनीति, जन विरोधी जो सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, नौजवान किसान विरोधी सरकार है, जो बुनियादी सवालों को एड्रेस ही नहीं करते, प्रतीकों की राजनीति करते हैं, समाज को बंटवारे के आधार पर अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं, उसके विरुद्ध किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, कैसे चुनाव हो, उस पर चर्चा होती है। और ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आगे भी उम्मीद है इंडिया गठबंधन के में रह करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें संजय सिंह भी साथ रहेंगे। हमारा फोकस 2027 को चुनाव को लेकर के दो अलग अलग बातें। एक, 2024 के चुनाव में जो बुनियादी सवाल थे जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरी थी और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने एक तरह से समाजवादी पार्टी को बहुमत देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उसकी उचित स्थान उनको दिखाया, आईना दिखाया। वो सारे बुनियादी सवाल यथावत बने हुए हैं और 2027 में भी वो बने रहेंगे। हमारा फोकस है कि किस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, पेपर लीक है, शिक्षा की बदहाली है, किसान और मजदूरों की समस्याएं हैं, एमएसपी की गारंटी की बात है, बिजली की दरों में बढ़ोतरी की बात हो, तमाम और जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न चुनाव में लगातार चुनाव जीती है, उसमें 2022 है, 2017 है, 2019 है, उनमें जो उन्होंने वादा किया था और आज तक पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, नौजवानों से संबंधित हो, लोगों को नौकरियां देने से संबंधित हो, चाहे गड्ढा मुक्त प्रदेश करने की बात हो, चाहे काशी को कॉरिडोर बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, महंगाई सिलेंडर के दाम करने की बात है, वो कलेक्टिव रूप से इन सारे बुनियादी सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी हमारा फोकस हमारा यूथ संगठन है, छात्र संगठन है, हमारी महिला विंग है, ये सारे अभी मजबूती से किस तरह से बूथ स्तर तक पहुंचे, एक बूथ 10 यूथ किस तरह हमारा मजबूती से खड़ा हो, उसी पर फोकस है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से 24 में हम पे विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, उससे भारी संख्या में इस नारे के साथ जाएंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हाफ हुई और 27 में साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। नवीन शर्मा जी, आपने सुना धर्मेंद्र सिंह जी ने कितनी सारी कमियां बता दी है कि यूपी में क्या कुछ कमियां हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले विपक्ष तो जब सामने बैठा होता है तो वो हमारी तारीफ तो करेगा नहीं, ना ही हमारे काम की तारीफ करेगा। तो हमारा काम जनता के बीच का है, किसानों के बीच का है, यूथ के बीच का है, महिलाओं की सुरक्षा के बीच का है। तो जब हमारी काम जनता के बीच देख रहे हैं, अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में 60,000 हमारे नौजवानों को नियुक्ति पत्र माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जब वितरित किया गया, उस पर भी सवाल उठा दिया था श्री अखिलेश जी यादव ने। अब आप ये बताइए, जब हम काम कर रहे हैं आप तब भी सवाल उठाएंगे।
तो हम तो ये जानते हैं कि हमें आपके सवालों से कोई गुरेज नहीं, उसका जवाब जनता आपको ईवीएम पे बटन दबा के दे देगी कि आप कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं। रही बात, देखिए विपक्ष का काम क्या है, वो हमारे सही चीज को भी सही नहीं कह सकती, तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि 2024 की ही चीजों को हम दोहराएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, 2024 की चीजों में ये भी बताएंगे कि संविधान हम बदल देंगे, संविधान बदलने का काम करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, इनके पीडीए गठबंधन में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस वक्त इनके संगठन में है कि नहीं है। आप गौर कीजिए, 2000 अभी दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलग हटके अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को समर्थन दे दिया, कांग्रेस वहां पर अलग हटके लड़ी। तो इनके पीडीए गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप पीडीए के आप पता, इन्होंने कहा था हमारा पीडीए गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनाव में है मोदी जी को हराने के लिए। आज जब आदरणीय संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो जब अखिलेश जी से मिल रहे हैं, तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारे साथी बनेंगे। इसका मतलब पीडीए का मतलब ही सिर्फ है कि इन्होंने बंद लिफाफे के अंदर एक तराजू रखा है, जिसको जब चाहे खोले न खोले। जनता भली बात समझ रही है कि कौन किस व्यक्ति का किस विचार से काम होना है। हम पीडीए हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे अपने निरंतर पथ से आगे चल रही है। रही बात 2024 से जो हमारे जो भी रणनीतियां हमारी रही हो, उन रणनीतियों की जो हमें हार मिली हो, हमने अपनी हार को स्वीकारा कि हमारे सांसद तो हुए, मगर जनता ने ये देखा, आज जनता पछता रही है। जिन जिलों में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद जीते हैं, आज उन जिलों में देख लीजिए काम का क्या प्रतिशत है, क्या वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और वहीं बगल के जिलों में जो हमारे सांसद जीते हैं, काम निरंतर चल रहा है। तो सोचिए कि कितना फर्क पड़ता है। जनता ने नुकसान किया अपना ही, तो आज जनता को पछतावा है। उसके बाद उपचुनाव हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता है। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीतेगी, और मैं आशा करता हूं कि हमारे भाई साहब फिर हमसे इसी चैनल पे चर्चा करेंगे, और इनके पास एक विपक्ष के पास एक नफा तुला एडवांस। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है नवीन शर्मा जी, ठीक है ईवीएम पे ठीक है नवीन शर्मा जी ठीक है। धर्मेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने कांग्रेस को धोखा दिया है। अब यूपी में क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी कांग्रेस को लेकर? दिव्या जी, कांग्रेस क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता को परेशान होने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं तय होता। हम आते, दूसरी बात, हमारे साथी नवीन जी खुद ही ये बता रहे हैं कि जो सांसद इंडिया गठबंधन के जीते हैं, उनके जिलों में, उनके क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा है। तो किसकी नाकामी गिना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी, ये आपके जो जीते हुए सांसद है वो काम कहाँ कर रहे हैं? अब मैं बता रहा हूँ, सांसद उनको निधि उतनी मिल रही है, केंद्र सरकार से उनकी निधि उतनी है उनके काम करने, मगर उनके अंदर क्षमता नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को आपने काम करने के लिए बताया ही नहीं है। क्योंकि अगर आप विकास अपने निधि से करेंगे तो सरकार का केंद्र जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। सुन लीजिए, नहीं परेशान मत होइए। आपको जो कहना था आपने कह दिया। निधि से सब सांसद अपना काम कराते हैं, लेकिन उनके जनपदों में, क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा। इसका मतलब दुर्भावना पूर्वक भारतीय जनता पार्टी उन जनपदों को विकास, केंद्र सरकार पूरी ताकत से आपकी योजना देती है, आप लागू कराइए, आप काम ही नहीं करना चाहते। विद्या जी, आप देखिए, जो 2-3 इंजन की बात करते थे, जो दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की महान जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका परिणाम है कि कई बार डेडलाइन देने के बाद आप देखिए सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें, दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। मां गंगा से लेकर तमाम बुनियादी सवाल, 12 ऐसे जनपद है जहाँ टेनेटरी का ईंटा नहीं रख पाए हैं। ये अभी मैं कुंभ पर नहीं जाता हूँ, महाकुंभ पर, लेकिन जो महिला सुरक्षा संबंधी कह रहे थे, उसमें देश जो है महिला सुरक्षा, महिला संबंधी अपराधों में दुनिया में नंबर 1 है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल देश में है। देश में महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दलित उत्पीड़न में पहला स्थान है। लूट, डकैती, चोरी जैसे घटनाओं में पहला स्थान। तो ये तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की बात हो गई। जीडीपी, जिसका पूरे देश दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं, 104 पर कैपिटा इनकम में 144वें स्थान पर 194 देशों में भारत है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में देश के 1/3 के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश का तो कबाड़ा इन्होंने बना के रखा है। और जो तमाम चीजें जैसे एमएसपी की गारंटी से लेकर
किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात इन्होंने किया था, केंद्र ने 10 लाख को रोजगार देने की प्रतिवर्ष किया था, 2 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में वादा किया था कि आते ही 10 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरियां देंगे। केवल एक पुलिस भर्ती का जो सर्टिफिकेट गृह मंत्री को बुला करके दोनों इंजन किसी तरह नजदीक आने का जो योगी जी नवीन शर्मा जी, ठीक है, नवीन शर्मा जी ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। नवीन शर्मा जी आपकी सरकार ने विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कबाड़ा बना दिया है। भैया मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आदरणीय धर्मेंद्र जी को, 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा था उसको सही करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा सरकार के सभी संबंधित मंत्रियों ने किस प्रकार से सुधार कर पाया है, आप भली बात समझ लीजिए। इनके जब हमारी सरकार 2017 में आई तो हमारे यहाँ फंड ही नहीं था। फंड कहाँ था? 5 साल सरकार किसकी रही? श्री अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी से। फंड कहाँ था? नेताओं के ऐसो आराम में 4000 घोटाले, 3000 घोटाले, इनके बड़े बड़े नेता जेल में है, आप पूछ लीजिए। दूसरी चीज, हमारी सरकार ने कैसे उद्योगों को लगाने का काम किया, उद्योग कार्यक्रम किए, तब जाके हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फंड एग्जिट हुआ। आज उत्तर प्रदेश एक डेवलप केंद्र के साथ चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन होने वाला है। करोड़ों लाखों हमारे व्यापारी भारत में आके और उत्तर प्रदेश को अपना सम्मानजनक सुरक्षित होकर वहां पे कार्य शुरू करेंगे। इन्होंने कबाड़ा, इन्होंने भू माफियागिरी समाजवादी पार्टी में नंबर 1, गुंडई नंबर 1, किसी भी तरीके से सुरक्षा को इन्होंने ताज पे रखने का काम किया। महिला सुरक्षा की बात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। आज भी अगर कहीं कोई कांड होता है आप देख लीजिए, वहां पर समाजवादी पार्टी के ही लोगों के बड़े बड़े आ जाते हैं। आप देख लीजिए किसके नेता महिलाओं की करते पड़ रहे हैं। आप अपनी सरकार में कुछ कर नहीं पाए, आपने क्या किया? सिर्फ अपने नेताओं को मालामाल करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम कर रही है। कोई घोटाला कहीं पे दर्ज है? कोई मंत्री हमारा घोटाला करते पाया गया है क्या? आप बताइए। आपके मंत्री तो घोटाला करते भी पाए गए, उसके बाद भी आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप बताइए ना। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। लेते हुए किस अफसर के खिलाफ फरार था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में कर ले रहा, पूरे तहसीलों से लेकर थानों से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं लगी कि भ्रष्टाचार नहीं है कमीशन? हम आते हैं आपकी परफॉर्मेंस को पार्टी बहुत मजबूती से रखा। कोई भी अफसर अगर पाया जाता है तुरंत गिरफ्तारी का वारंट, जांच सीबीआई क्या हुआ ताकि उस अधिकारी के समय में आईएएस फरार रहा। महाराज जी का कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी अधिकारी नहीं होगा, लिखा पढ़ी जांच होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके यहाँ जब लिखा पढ़ी वाले अधिकारी बैठ के चाय पीते थे, अरे सुनिए तो, आपकी सरकार उसको मैनेज कर लेती थी। हमारे यहाँ आप अपने आईएएस को खोज नहीं पा रहे हैं, तुरंत लिखा पढ़ी करके आईएएस को खोज नहीं पा रहे, बचाना चाहते हैं। प्लीज सुन ले, ये जो आपके आईएएस कट मनी लेते हुए जो सस्पेंड हुए, जिन पर केंद्र की एजेंसियां जांच कर रही है, उनको आप बचाना चाहते हैं, खोज नहीं पा रहे हैं। यूपी में ही रह करके मुख्यमंत्री का कहता था बड़ी बड़ी पोस्टिंग थी, एक साथ कई बड़ी पोस्टिंग थी, आप याद है कि नहीं? भाजपा सरकार किसी भी अधिकारी को जो लिप्त पाया जाता है, कोई भी बख्शा नहीं जाता है। और भली बात ये मीडिया के सामने है, हम तुरंत एक्शन लेने में काम करते हैं, तुरंत निलंबित करते हैं और उसको गिरफ्तार कराया जाता है, तो उसके खिलाफ उसकी संपत्ति की जांच कराई जाती है। आपकी तरह नहीं कि उसको रात में बुला के बंगले के अंदर दिया जाए, ये नहीं होता। अब मैं केवल ज्यादा दूर नहीं स्पेसिफिक विषय कह रहा हूँ। वो किसी जनपद का कलेक्टर रहता है, उसको लखनऊ पोस्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी का इतना खास कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इतनी मोटी फाइल भारत सरकार डीओटीपी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, और उसके बाद दिव्या जी क्या हुआ, वो लखनऊ के कलेक्टर के साथ साथ लखनऊ के पीसी का भी चार्ज मिल गया, उसके साथ और चार्ज मिल गया। ये जब उसके भ्रष्टाचार का पुलिंदा और जांच चल रही थी, डीओटीपी द्वारा जांच चल रही थी, तमाम एजेंसियों ने चार्जशीट कर रखा, तब हाल था, क्योंकि वसूल करके पहुंचाता था ऊपर। और एक मामले में देखिए क्या हुआ, कट कमीशन लेते हुए शायद ऊपर का हिस्सा नहीं पहुंचा, केंद्र सरकार की तरफ से हल्ला गुल्ला मच गया। वो बड़ा व्यापारी इनके गुजरात के लोग नजदीकी था, उसमें जांच शुरू हो गई, और आज तक उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहता। हम आते हैं दूसरी बात,
आप ये कह रहे थे किसानों के लिए समाजवादी पार्टी के। देखिए, हम स्पेसिफिक रूप से गांव के विकास से लेकर शहरों के विकास से लेकर के पूर्वांचल बुंदेलखंड से लेकर के प्रत्येक सर्वांगीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के किसानों तक, अकेले समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों के लिए समाजवादी किसान सर्विस बीमा योजना, यह भारतीय कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भूमि सेना योजना, लोहिया ग्रामीण आवास, आयुष्मान योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी स्वास्थ्य बीमा, ये केवल किसानों के जीवन स्तर उठाने के लिए। आप हम पर उंगली, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, तो केवल आपने नारा दिया, आपने नारा दिया, तहसीलों में आपकी योजनाएं बंद हो गई थी, आपको ही मालूम है। आपके चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है नवीन शर्मा जी, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, नवीन शर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। नवीन शर्मा जी, अखिलेश यादव और यूपी प्रभारी संजय सिंह की कई मुलाकात हो चुकी है। शर्मा जी, खिचड़ी पक रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इनकी खिचड़ी अध कच्ची रह जाएगी और आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई समागम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह जी आते हैं और बुके देते हैं, माला देते हैं, उसके बाद एक तस्वीर खिंचा के यहाँ पे हलचल पैदा करके निकल जाते हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई भी जनाधार नहीं है, ना ही उनके कोई एक यहाँ विधायक मौजूदा हालात में है विधानसभा के अंदर, ना ही उनका यहाँ कोई वर्चस्व है। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी तो मुझे लगता है पीडीए के नाम पे जो एक गुलदस्ता बना के बैठे हैं, वो सबको बारी बारी हर महीने बुला के आते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं कि हम एक है। सर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जनता को धोखा दे के काम करके मैं विश्वास करती हूँ, वही वो काम कर रहे हैं। जात को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, किसी भी सही बात पर वो सही कहते नहीं है। सरकार कुछ अच्छे काम करती है, अगर आप विपक्ष के नेता है तो सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। जब हमारी सरकार को आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज, संजय सिंह जी यहाँ पर चुनाव लड़े या उनके गठबंधन में आए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता भलीभूत रूप से जानती है कि हम सत्ता सरकार में किसको लाएंगे और किसको सही तरीके से अपने जीवन में हम सही तरीके से पाएंगे। अखिलेश जी और संजय जी के गठबंधन हो, इसकी हमको कोई भी उसमें न दिलचस्पी है, ना ही उनके पीडीए से हमको कोई डर लगता है। दूसरी चीज, कांग्रेस कहां पर इनके इंडी गठबंधन में है, वो ये भी 2027 से पहले बता देंगे कि उनको कहां जगह देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इसी चैनल के माध्यम से हम 2027 में आपके चैनल से इन्हीं प्रवक्ता साथियों के साथ बैठ के बात करेंगे कि आपके हारने का कारण क्या है और हमारे जीतने का आशीर्वाद क्या है। इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, नेता की सेवा नहीं करते। चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, पिता की तारीफ की है और ओपी राजभर को भस्मासुर बताया है। कहा है कि ओपी राजभर जिसके सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। नहीं तो आजकल तो योगी आदित्यनाथ के सर पर हाथ रखे हैं ना, तो भस्मासुर किसके लिए हुए वो तो खुद ही बता रहे हैं, हमको नहीं डरा रहे हैं। नवीन शर्मा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए धर्मेंद्र। ऐसा है योगी, वो हमको नहीं आपको डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं कि हमारे पिताजी भस्मासुर हैं, योगी जी सुधर जाओ नहीं तो एकदम भस्म कर देंगे। उनका इतिहास विराट, खैर उस पर वो ये जाने वो जाने। नाम तो आज आपने चिट्ठी पढ़ा होगा, अभी आज आपने चिट्ठी चढ़ा होगा, इनके क्या कह रहे हैं, हम बड़ा मजबूती से एक साथ लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन की पार्टी ने चिट्ठी लिखा ओपन डोमेन में, इसका मतलब बातचीत भी नहीं होती, अंदर बातचीत हो रही होती, पब्लिक डोमेन चिट्ठी न लिखनी पड़ती कि सरकार हमें विश्वास में नहीं ले रही है। इनके एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम अलग लड़ेंगे पंचायत चुनाव, राजभर की पार्टी ने, राजभर के अध्यक्ष जी ने भी कहा अलग लड़ेंगे, वो पटेल साहब ने भी कहा, जो सोनेलाल पटेल की पार्टी है उनकी केंद्रीय मिनिस्टर है, यहाँ उन्होंने कहा हम अलग लड़ेंगे। तो ये तो कह रहे हैं हम एक साथ, क्या हादसा। पर दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने नारा दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट और क्या क्या बड़ा अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, उन सबको मिला करके भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस शून्य रही। ना एक तो इंडस्ट्री आई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ना कोई किसानों के हित में काम कर पाए, नौजवानों के हित में काम कर पाए, लगभग स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा में इन्होंने कुछ नहीं किया, गोल गोल जलेबी एक नई शिक्षा नीति लेकर के आए थे और बड़ा प्रचार प्रसार किया, कितने सालों के बाद
नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सभी पूछ लीजिएगा कि उससे नौजवानों को, छात्रों को कितना फायदा हुआ और उस नई शिक्षा नीति का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है। क्योंकि आपको तीसरा कार्यकाल मिला है, उसका हम लोगों के को तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग विश्वविद्यालय जुड़े रहे, ये पूछते हैं, तो उसका तो आज तक कोई भाजपा का नेता डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि उसका किस तरह से लाभ जनता को मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर मानते हैं, कह रहे तारीफ नहीं करते, जरूर तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश का सड़कें बदहाल हो गई, शिक्षा बदहाल हो गई, स्वास्थ्य विभाग बदहाल हो गया, आप कोई अच्छा काम कर नहीं पाए, औद्योगिकरण बदहाल हो गया, कट कमीशन मनी बढ़ गई। लेकिन एक चीज अच्छा था, ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोग को योगी आदित्यनाथ की कमी खली कि अगर सरेंडर मोदी की जगह देश का नेतृत्व योगी जी के हाथों में होता तो ऑपरेशन सिंदूर के समय कम से कम ट्रंप के धमकाने पर वो सरेंडर न करते, सीज फायर न करते, वो जरूर अपना काम पूरा करके ही मानते। चलिए ठीक है, नवीन शर्मा जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय धर्मेंद्र जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा। उन्होंने हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस लायक को समझा। और रही बात आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो ट्रंप के धमकाने से या पाकिस्तान के बौखलाने से हमारे ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने रोका नहीं है। हमारा सिंदूर आज भी जारी है, आज भी आतंकवादियों को घेर कर रहे हैं। आप अलीबाग सरकारी रिपोर्ट की तरफ से देख लीजिए, रोजगार ढूंढ के मारे जा रहे हैं। दूसरी चीज, श्री योगी जी की सरकार, भाजपा सरकार अपने कामों से जानी जाती है। अगर आपको वो काम नहीं नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बताएं ना, आप सिर्फ एक्स पे बैठ के, एसी कमरों में बैठ के ट्विटर का मजा लेते हैं और एक्स पे लिख के मजा ले रहे हैं, फेसबुक पे मजा ले रहे हैं। आप जमीन नहीं, आप पढ़ के बता दें। चलिए ठीक है, ठीक है, समय का अभाव होने के चलते आप दोनों को ये रोकना पड़ेगा। नवीन शर्मा जी आपका धन्यवाद, धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी धन्यवाद। तो पिता की तारीफ करते हुए भस्मासुर बताया है अरविंद राजभर ने ओपी राजभर को। आपको बता दें, जहां ओपी राजभर ने कहा है कि अरविंद राजभर ने ओपी राजभर के लिए कहा है कि जिसके सिर पर वो अपना हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। एक तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तो फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब आने वाले महीने तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो हलचल है वह बता रही है कि 2027 की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि अस्तित्व की भी होने जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।